Hello, bachcho. Let's read the question. The question is, if hydrogen atom, which is present in the ground state, is passed through homogeneous magnetic field, a beam split into two parts, a single beam split into two parts, the interaction with the magnetic field so that atom must have magnetic momentum. However, momentum cannot be due to orbital angular momentum as L is equal to 0 for s orbital, right? Hence, one must assume existence of intrinsic angular momentum, which as experiments show has only two permitted orientation. Spin of the electron produced angular momentum is equal to s into s plus 1 h upon 2 pi, where s is equal to plus minus half, either plus half or minus half. If more than one electron are present, then total spin is equal to n by 2. Okay, either plus half or minus half, right? Or n is number of unpaired electron. The substance which contains species with unpaired electron in their orbital behave as paramagnetic species, and the paramagnetism behavior is given as, okay, mu s is equal to s into s plus 1 EH upon 2 pi mc, and that all term is a constant which is termed as Bm. What is Bm? Bm is Bohr magneton, right? And what is spin? I already told you spin is equal to number of unpaired electron by 2. If you put the value of s, you will get a formula which is mu s is equal to n into n plus 2 and root, right? Okay, that mu s is magnetic momentum. Okay, magnetic momentum. Okay, and now one Bohr magneton is equal to EH upon 4 pi mc. It is a constant, I already told you. If magnetic momentum is 0, then the compound is diamagnetic. Okay, now question is, if an ion, on the basis of above paragraph, you have to tell if the ion is Mn, atomic number 25, has a magnetic momentum of 3.873 Bohr magneton, then the oxidation state of Mn ion is. देखिए मैं एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने क्या लिया, हाइड्रोजन का एटम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं 1s1, राइट? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 1s1। तो हमने जब इसको मैग्नेटिक फील्ड से पास किया तो हमने पाया जो आपकी बीम थी वो आपकी दो पार्ट में स्प्लिट हो गई। फिर आइडिया लगाया गया ऐसा क्यों हुआ, तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे जब तक हमारे पास तीन क्वांटम नंबर थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके, एल एंड एम एज म्यूचुअल क्वांटम नंबर, ये आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इनकी बेस पे हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो पोली ने प्रपोज किया था कि आपका क्या होगा, हाइड्रोजन का जो एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो दो स्पिन दिखा सकता, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ओके, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों की एनर्जी सेम होगी, राइट? हम पढ़ते हैं ना, एनर्जी दोनों की सेम होती है। हम ऑर्बिटल बनाते हैं, ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब तक ये बात नहीं पता थी, राइट, कि दो इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं एग्जैक्टली, ओके। तो एक तो होगा क्लॉकवाइज, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो इन दोनों की एनर्जी सेम, लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया ये दोनों हो जाएंगे स्प्लिट। फॉर एग्जांपल प्लस हाफ वाला चला गया है नीचे, राइट, और माइनस हाफ वाला चला गया ऊपर, और आपको क्या मिला, एक सिंगल बीम टूट गई है दो बीम में, प्लस हाफ की एनर्जी अलग होगी और माइनस हाफ की एनर्जी अलग होगी, ओके। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है कि दो बीम में स्प्लिट हो गया, और ये इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन से हमेशा एसोसिएटेड होती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, ओके। अब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, तो देखिए एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ओके। और ये वैल्यू आपकी स्पिन को दिखाएगी, ओके। तो एक फॉर्मूला आया मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने का, जो कि क्या है, म्यू एस इज इक्वल टू एस इंटू एस प्लस 1, ओके, और एक कांस्टेंट ई एच अपॉन 2 पाई एम सी, जो कि कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें याद नहीं करनी है, बोहर मैग्नेटोन, राइट। अब एस क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय 2, ओके, ये आपकी वैल्यू क्या है, एस के बराबर। तो अगर यहाँ पर आप n बाय 2 पुट करते हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है n इंटू, ओके, ये फॉर्मूला बन जाता है n इंटू n प्लस 2,
ओके, ये और म्यू एस क्या है, म्यू एस आपका मैग्नेटिक मोमेंटम, बोहर मैग्नेट। ओके, तो इसी के बेस पे आपको बताना है, अगर आपको मैग्नेटिक, देखिए ये क्या है, दोबारा लिख देता हूँ, म्यू एस क्या है, म्यू एस इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू, राइट, और इस पूरे का रूट, जहां पर एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और म्यू एस क्या है, मैग्नेटिक मोमेंटम, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, राइट। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो इसके बेस पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एम का आयन है, एम एन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 25, तो इसका एक आयन है +2 +3 +4 +5, राइट, इनमें से कोई एक है, और उसकी ना व्हाट यू कैन से मैग्नेटिक मोमेंटम गिवन है, म्यू एस की वैल्यू गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू 3.873 है। तो आपको बताना है एन क्या होगा, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सबसे पहले ये बताना, इससे आगे हम प्रोसीड कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, देखिए म्यू एस इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू का रूट, तो म्यू एस की वैल्यू तो हमें गिवन है 3.873 बोहर मैग्नेटोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटू एन प्लस टू, और इस पूरे का रूट। ओके, ये हमें पता है। तो देखिए आपके पास आ गया n इंटू एन प्लस टू का रूट इज इक्वल टू 3.873, अगर मैं दोनों तरफ स्केयर कर दूं तो आपके बनेगा 3.873 का स्केयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस टू, राइट। देखिए ये वैल्यू ऑलमोस्ट 4 है, 4 का स्केयर होता है 16, तो आप इसको सोल्व करके 16 से थोड़ा कम आएगा, ये आएगी 15, 15 इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए, एन की वैल्यू अगर आप 3 पुट करते हो, तो देखिए अगर मैं करके दिखा देता हूँ, एन की वैल्यू 3 पुट करते हो तो ये वैल्यू 15 के बराबर ही आएगी, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास, 3। तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होने चाहिए। अब Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखिए Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7, फॉर एग्जांपल KMnO4, तो +7। ओके, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो मुझे चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो वो कब होंगे, देखिए मैं इसको एक बार ड्रॉ कर देता हूं। देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 4s2, ओके, 3d4s2। देखिए 4s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। देखिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां से निकलेगा, 4s से, आउटर मोस्ट से, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, यानी +1 आपकी नहीं हो सकती। +2 होगी तो s से दोनों निकल जाएंगे, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये +2 भी नहीं हो सकती। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो 3d4 हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप +4 कर दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, देखिए तो आपके पास क्या बचेगा, ओके, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, एक ये और एक ये, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 1 2 3 बचेगा, n इज इक्वल टू 3, राइट। तो आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितने होने वाले हैं, +4, हमें 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे ताकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे। तो आंसर इज ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।